शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 24 मई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। मीठे बच्चे, परम पिता परमात्मा सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस घर ले जाऊंगा। ये गारंटी कोई भी देहधारी गुरु दे न सके, क्योंकि देहधारी खुद ही घर का पता नहीं जानते हैं। आत्माओं के घर का, परमात्मा के घर का पता नहीं जानते हैं। घर का पता तो केवल एक परम पिता परमात्मा, जो गुरुओं का भी गुरु है, जो सदाशिव है, उसी को पता है। वर्तमान समय परम पिता परमात्मा सदाशिव अमरनाथ हम बच्चों को अमृतत्व की अमर कथा सुना रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई और उस कथा के मध्य ही वो सो गई। हम आत्माएं भी कई बार अमरनाथ परम पिता परमात्मा से अमर कथा सुनते सुनते आलस, प्रमाद, अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तक जीना है अमर कथा सुनते रहना है। इससे तुम संगम पर पावन फरिश्ते बन जाएंगे और सतयुग में पावन देवता बन जाओगे। बस इस बात की गारंटी है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा की महिमा में ऐसे कौन से शब्द हैं जो राइट हैं और कौन से शब्द रॉन्ग हैं? है महिमा, लेकिन यथार्थ महिमा नहीं है। शिव बाबा को भोक्ता, असोचता, करण करावनहार कहना ये तो राइट है। बाकी अकर्ता कहना ये राइट नहीं है, क्योंकि परम पिता परमात्मा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं और वो है पतितों को पावन बनाने का, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने का। ये जो सत्य ज्ञान है, ये सिवा परम पिता परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। आज का वरदान है, एक के पाठ को स्मृति में रख, एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। तपस्या की यहाँ पर एक तरह से डेफिनेशन दी गई है कि निरंतर योगी कौन है, तपस्या क्या है और उसमें सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। क्योंकि तपस्या की सफलता का विशेष आधार, सहज साधन कहो तो एक शब्द का पाठ पक्का करना है। तपस्या अर्थात एक का बनना, दृढ़ता पूर्वक एक का हो जाना। मेरे तो एक गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, मन बुद्धि कहीं भटके नहीं, एक जगह केंद्रित हो जाए। अर्जुन की आंख की भांति
तपस्या अर्थात एकांत प्रिय, एकांत में रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। राम रस पियो रे, राम रस पियो जे रस बिसर गए रस औरे। उस परमात्मा के रस में ऐसे लीन हो जाएं कि सारे रस, सारी इच्छाएं, तमन्नाएं खत्म हो जाएं, अपने आप खत्म हो जाएं, प्रयास ना करना पड़े। तपस्या अर्थात जो परम पिता परमात्मा से विभिन्न खजाने मिले हुए हैं आत्मा को, ज्ञान का, गुणों का, विशिष्ट शक्तियों का, उसे व्यर्थ जाने से बचाना अर्थात इकोनॉमी स्थिति में रहना, मन की इकोनॉमी करना, संकल्पों की इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे और सर्व प्रकार की जो मेहनत है उससे छूट जाएंगे। शांति की सागर भगवान शिव से शांति और सुख का वर्षा लेने के लिए हमें शांत चित्त रहना है। शांति में स्थित हो जाना ये तपस्या है, ये साधना है। ज्ञान योग के अभ्यास से चित्त शांत हो जाता है, जिसका विधि विधान स्वयं उस विधाता ने हमें बताया है कि कैसे विधि से सिद्धि हो जाती है। हर प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं शांत हो जाती हैं। ऐसी आत्माओं से फिर क्या होता है? शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलने लगते हैं, वायुमंडल बन जाता है, वातावरण का शुद्धिकरण होने लगता है, मानसिक प्रदूषण का स्तर भी कम होने लगता है। उस वायुमंडल की परिधि में जो भी आता है वो शांति का अनुभव करता है। भगवान शिव कहते हैं, तुम बच्चों को कभी भी किसी को दुख देकर अशांत नहीं करना है, लून पानी नहीं होना है। लून पानी अर्थात संबंधों में मधुरता का अभाव, स्नेह का अभाव, अपनीपन का अभाव। लून पानी की वजह, उसकी वजह हमने क्या बनना है? बाबा कहते हैं क्षीर खंड बनना है। जैसे दूध के अंदर चावल मिक्स हो जाए, चीनी मिक्स हो जाए तो बहुत अच्छी क्या बन जाती है? खीर बन जाती है ना। सब उसे बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें भी अपने रिश्तों में क्षीर खंड बनना है, प्रभु पिता समान अंधों की लाठी बनना है, उन्हें रास्ता बताना है, भटके हुओं को राह पर लाना है। जो अंधश्रद्धा में उलझे हुए हैं भगवान को तो याद करते हैं, प्यार करते हैं, पाने के लिए क्या क्या यातनाएं सहते हैं। ऐसे आंख होते हुए भी जो अंधे हैं उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दान करना है ताकि वह सत्य का साक्षात्कार कर सके। वो भगवान की मदद भी उन बच्चों को ही मिलती है जो निश्चय बुद्धि बन सेवा करते हैं। God helps those who help themselves and others। न केवल खुद को मदद करते हैं लेकिन दूसरों को भी उसी प्रकार से मदद करते हैं जैसे खुद के कार्य में एफर्ट्स लगाते हैं। सचमुच
बच्चों जागो, उस परम पिता परमात्मा की पुकार है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है, अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर, जहाँ माया ने अपना विस्तार कर लिया हुआ है और उस माया की छाया के अंदर अपने स्वरूप को भूल गए हैं, इसलिए कहा जाता है कि तुम उन 5 विकारों को छोड़ दो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, वाह, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया। वो स्वयं आया है जगाने के लिए। अब नया सवेरा लाने को वो स्वयं इस भारत भूमि पर पधारा है, इसलिए उसे पहचानो, उसकी छत्र छाया में आ जाओ। अपने भीतर की विकारों को, दुष्वृत्तियों को छोड़ दो। शिव बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, सतयुग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। वो बार बार स्मृति दिलाते हैं, बार बार जगाते हैं, बार बार हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, बार बार प्रकाश पुंज बनकर रास्ता दिखाते हैं। फिर तुम पुनर्जन्म लेते लेते द्वापर में पतित बनते हो। भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहां शांति थी, सुख था, आनंद था, दुख का नामो निशान नहीं था। अभी तुम शांति के सागर से वर्षा ले रहे हो। आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं। आज्ञाकारी वो है जो अपने मन और बुद्धि को किस में बिजी रखते हैं? ज्ञान में बिजी रखते हैं, योग में बिजी रखते हैं, उसमें अपनी मनमत मिक्स नहीं करते हैं। उन पर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
शांति